नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के लिए बहुत दुखद खबर है। जिस तरह की प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है, उसके बाद से 150 लोगों की मौत की अंदेशा जताया जा रहा है। लोग लापता हैं। मैं प्रकृति से गुजारिश करता हूं। मैं इस देश के तमाम जो सैन्य बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि वो लोगों को बड़ी संख्या में सुरक्षित निकाल लेंगे। लेकिन इसी दौर में सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि इस देश के प्रधानमंत्री, जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी वो वीडियो शूट कर रहे थे उसी उत्तराखंड में, और जब उत्तराखंड पर आपदा है तो भी वो असम और पश्चिम बंगाल में रैली को संबोधित कर रहे हैं, चुनाव को संबोधित कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। इस देश का किसान सड़कों पर है, वो समस्या हल नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री आज कह रहे थे कि बदनाम किया जा रहा है देश को। मोदी से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है सर। इस देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, भारत से सवाल नहीं पूछ रही है। भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। अब बार बार मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी से सवाल पूछना मतलब देश से सवाल पूछना हुआ। अरे सर, जब इस देश में आप अपोजिशन में थे, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो भी आप मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे ना, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा, धरना प्रदर्शन क्यों है, गैस का दाम क्यों बढ़ रहा है, चीन घुसपैठ क्यों कर रहा है, पाकिस्तान की से आतंकी घटनाएं क्यों नहीं हो रही है, सेना के जवान। तो ये, और मीडिया चूंकि उनके साथ है, जिस तरह से रिहाना का मामला हुआ, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरह से चैनल वाले जो है ना, वो लगातार बीजेपी की कोशिश है कि जो बीजेपी से सवाल पूछा जाए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए, उसको देश की तरफ मोड़ दिया जाए। तो ये जानबूझकर कोशिश की जा रही है, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो एक बात क्लियर कीजिए, भारत से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री से। कल मोदी जी प्रधानमंत्री, परसों कोई और प्रधानमंत्री होगा, तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? अच्छे या बुरा जो भी देश के लिए होगा, जैसे आप घर के गार्जियन हैं और आपका बेटा आपसे सवाल पूछे तो वो आपके घर के खिलाफ है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं हुआ है। कल तो कोई बच्चा अपने बाप को कहे कि पेंसिल ला के दो, कलम ला के दो, पैसा दो, तो उसको कहे कि तुम घरद्रोही हो, तुमने बाप से सवाल पूछ दिया, बाप से पेंसिल कलम मांग लिया। अरे बच्चे को तकलीफ होगी तो बाप से ही मांगेगा ना, अपने घर से। तो भारत के नागरिक को कोई समस्या होगी तो भारत के प्रधानमंत्री से ही पूछेगा ना। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जानबूझकर नौटंकी की जा रही है, आपको बरगलाया जा रहा है, और इसमें मीडिया उनकी भागीदार है। मैं फिर कह रहा हूं कि सोचिए, प्राकृतिक आपदा, उसके बाद प्रधानमंत्री 2 रैली नहीं रद्द कर सकते थे। इसी को लेकर लगातार जो है वो दिलीप मंडल ने कुछ सवाल पूछा है कि दुनिया के किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो उत्तराखंड जैसी त्रासदी के समय, उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट देखिए, भारत दुनिया के किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो उत्तराखंड जैसी भीषण आपदा के बाद चुनावी रैली स्थगित कर देता, लेकिन इतनी सी इंसानियत इन्हें दिखा दिया, न दिखा सके। गिद्ध भोज की आदत पड़ गई इनको, पहचानिए इन्हें। तो ये है। और दूसरा ट्वीट एक और है उनका, ये देखिए, पुलवामा को लेकर ट्वीट किया है। ये समाजवादी पार्टी के नेता है, लेकिन ट्वीट सुनना पड़े। पुलवामा घटना के समय प्रधानमंत्री जंगल में शूटिंग कर रहे थे और उत्तराखंड त्रासदी के वक्त रैली कर रहे हैं। भारत के इतिहास में ऐसा असंवेदनशील प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। शर्म आती है कि मैंने कभी इसके लिए वोट मांगा था। काशी जाकर गंगा नहाकर पश्चाताप करूंगा। तो इनका पाप पुण्य का जो खेल है वही कभी ख़त्म नहीं होता है, तो आप समझिए। और ये सोशल मीडिया पर और ये वायरल तस्वीर हो रही है। देखिए, स्मृति ईरानी की तस्वीर है, एक गरीब महिला के सर पे, जो उनकी माँ की उम्र का होगा, किस तरह से वो ठहाके लगा रही हैं। क्या वो गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं? स्मृति ईरानी जी को इस तस्वीर का आगे पीछे क्या स्थिति है, इस पर बोलना चाहिए। और जिस तरह से वो इस महिला के हाथ पर तस्वीर रखी हुई है, सर पे हाथ है, वो कम से कम भारतीय संस्कृति सभ्यता तो नहीं दिखाता है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उसके बाद एक पोस्टर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये देखिए, ये पोस्टर देखिए कि किस तरह से कौन इतना सीधा कौन लिखता है। ये देखिए, सामान बेचना है तो ओलेक्स में जाए, ईमान बेचना है तो आरएसएस में जाए, देश बेचना है तो बीजेपी में जाए। और उसके बाद एक लास्ट वीडियो आप देखिए, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगातार लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उसकी बात मान लीजिए, नोटबंदी अच्छा है मान लीजिए, नहीं तो करोड़ों रुपया का वो प्रचार कर देंगे टीवी में। और लोग कहते हैं जीएसटी अच्छा है मान लीजिए, तो करोड़ों रुपया फूंक देंगे, होर्डिंग लगवा देंगे, प्रचार लगा देंगे।
बजट इस बार का अच्छा ये भी मान लीजिए, नहीं तो करोड़ों रुपए प्रचार पर फूंक दिया जाएगा। ये वीडियो मैंने बनाया, दिल्ली में बजट अच्छा है, इसको देखिए किस तरह से दिखाया जा रहा है, जबकि इस पूरे पोस्टर में कहीं भी चर्चा नहीं कि प्रधानमंत्री ने जो कंपनियां बेची उसकी चर्चा नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ टीवी और अखबार के बूते चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के हर घर में बीजेपी का 2 कार्यकर्ता है, एक टीवी और अखबार जो आपके घर में है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। तो जिस तरह से इस देश के लोग आपको बरगला रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं है। और ये वीडियो देखिए किस तरह से बजट को सही ठहराने, आज तक पहली बार हुआ कि किसी प्रधानमंत्री ने बजट के अपने जबकि इनके सारे फैसले में लोगों की, नोटबंदी में लोगों की मौत हुई, किसान बिल पर इन लोगों की मौत हो रही है, तो इनके बड़े फैसले जो भी होते हैं उसमें आम आदमी की जान जाती है। और जब आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहा जा रहा है कि देश की बदनामी हो रही। चीन घुसपैठ किया हुआ है, किससे सवाल पूछा जाए? सेना से लोग सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है, सेना के साथ है लोग। नोटबंदी में किससे सवाल पूछेगा? किसान बिल आपने गलत बना दिया, किससे सवाल पूछेंगे? क्या जब दूसरी सरकार थी तो आप सवाल नहीं पूछते थे, बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। आप बंगाल में क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। तो टीवी अखबार से सावधान रहिए। टीवी अखबार जानबूझ के बंगाल में आपको दिन रात अब खबर दिखाएगा ताकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम हो और वोट करके सरकार आ जाए। तो टीवी और अखबार फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन में है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।